मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा वापस आया। आज आकर्षण कुमार भी अपने घर जो कि है इस युद्ध का सामना करके घर पहुंच चुके हैं। वहाँ इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, पर भगवान का शुक्र है बेटा मेरा सही सलामत आ गया। युद्ध वाले हालात में हमें बहुत चिंतित कर दिया था। हम 15 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम जहाँ भी हो सके कभी कहीं जितना भी हो सके हम कोशिश कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी घर आ जाए। कितना मुश्किल था वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये सच में हो रहा है। हमारे लिए भी वो बिल्कुल शॉकिंग था कि सीरियसली कर दिया गया इन्वेजन और अटैक्स हो रहे हैं। न्यूज़ देखकर हम इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे कि मतलब बच्चा क्या कर रहा होगा वहाँ। सारे बच्चे मतलब उन लोगों के लिए हम प्रेयर कर रहे थे कि सारे सेफ रहे, अच्छे से रहें। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार 14 दिनों से चल रहा है। इसकी चर्चाएं पूरे विश्व में हैं। भारत की बात की जाए तो भारत के बच्चे बड़ी तादाद में वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे दुआओं का असर कह लीजिए आज सही सलामत अपने घरों में लौटना शुरू भी कर रहे हैं। आज जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ का भी चिराग MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन छोटी उम्र में ही वहाँ पर बड़ी परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन आज वो अपने माता पिता की दुआओं के सदका आज सही सलामत अपने घर पहुँच चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो स्वागत के लिए साज सजावट की गई है, तो उन्हीं के लिए की गई है। मिलवाते हैं आपको। नाम है आकर्षण कुमार, MBBS के लिए पढ़ाई के लिए वहाँ गए थे, आज अपने घर वापस आ चुके हैं सही सलामत। कितना मुश्किल था वो मंजर और आज वापस घर लौटे हैं। जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत मुबारक हो आपको, वापस आ गए आपके बेटे। सबसे पहले मैं माता पिता से बातचीत करना चाहूँगी, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा वापस आया। वहाँ इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, पर भगवान का शुक्र है बेटा मेरा सही सलामत आ गया। सर आप क्या कहना चाहते हैं? MBBS की पढ़ाई के लिए बड़े सपने देखने के लिए, है ना, करियर सेट हो जाए, पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन छोटी उम्र में इतनी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या कहना चाहते हैं? युद्ध वाले हालात में हमें बहुत चिंतित कर दिया था। हम 15 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम जहाँ भी हो सके कभी कहीं जितना भी हो सके हम कोशिश कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी घर आ जाए। हमने गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई और हमारी हेल्प भी करी सभी ने, और ये हम भगवान का और सभी का शुक्रगुजार हैं कि सही सलामत घर आ गया। आकर्षण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे, कुछ और सपने थे, पढ़ाई पर ध्यान होता है ना, तो कैसे नेक्स्ट सेम में करना है, बेटर करना है, ये सब सोच होती है। लेकिन अचानक पता चले 24 फरवरी को जब हालात एकदम से बदल गए, तो कैसा मंजर था वहाँ पे, कैसे सोच एकदम से बदल गई कि अब क्या होगा? वही था, हम तो बिल्कुल उसमें स्टडी में फोकस थे। हमारा तो कोई ऐसे यूनिवर्सिटी से भी नहीं था कि आपकी ऑनलाइन, हम तो मतलब 24 को जस्ट उठे थे रेडी होने के लिए कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी जाना है। फिर एकदम से ऐसी न्यूज़ और ये सब साउंड्स एंड ऑल, तो फिर थोड़ा सा पैनिक तो क्रिएट हुआ था। बट हमने कोई ऐसे मतलब पैनिक में कि कोई रश या कोई गलत स्टेप तो नहीं उठाया। मतलब वेट करते रहे ऑफिशियल्स का कि जब तक उनका कोई प्रॉपर मैसेज ना आए, जैसे जैसे वो कहेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। तो फिर जैसे जैसे उनका मैसेजेस आते गए वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के जो हमारे एजेंट्स थे उनसे, इंडियन गवर्नमेंट से जितने भी सीनियर्स थे उनसे, जो जो हमें स्टेप्स आते गए कि अब आप ऐसा करो वैसा करो, फिर हम उनके स्टेप्स फॉलो करते रहे थे। सबसे पहले आपको जैसे पता चला कि अब युद्ध लग चुका है, तो आपके साथ उस समय कौन कौन था? जब ये पता चला था तो हम 3 रूममेट्स रहते हैं, मतलब 3 हम रूममेट्स हैं, तो हम 3 ही थे। तो फिर हमने फिर तुरंत अपने बाकी जो फ्रेंड्स थे जो हमारे पास ही रहते थे उनको कांटेक्ट किया कि आप भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि उस समय था कि हम जितने साथ रहें, एक साथ रहें, उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर हम एट द एंड टोटल 7-8 फ्रेंड्स हो गए थे जो हम साथ ही रह रहे थे तब से अब तक एंड तक। आकर्षण, आपकी एज क्या है? मेरी एज 21। 21, यू आर सच अ यंग, अभी
आप 21 में हैं, लेकिन इतना बड़ा आप मंज़र देख के आए हैं, वॉर जैसा मंज़र देखना इट्स नॉट ईज़ी टू विटनेस, राइट? तो कितना मुश्किल था वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये सच में हो रहा है? वही था कि जब मतलब न्यूज़ वगैरह तो पहले से ही ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक से आ रही थी कि हाँ अटैक हो जाएगा, बट हमें भी ये था कि 21st सेंचुरी में आज के टाइम में यूएन है, नेटो है, इनके टाइम में कौन सा देश कैसे किसी पे अटैक कर देगा। तो हम सारे भी ये थे कि नहीं मतलब ये मोस्टली पॉलिटिकल है, प्रेशर बनाएंगे, बट ऐसे एज सच कोई इन्वेजन तो नहीं करेगा। बट हमारे लिए भी वो बिल्कुल शॉकिंग था कि सीरियसली कर दिया गया इन्वेजन और अटैक्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने घर पे कॉल करी या हाँ, घर से कॉल पहले ही आने शुरू हो गए थे? घर से कॉल आने पहले ही शुरू हो गए थे। मैं तो बस सबके रिसीव करके यही बोल रहा था कि नहीं नहीं सब ठीक है, पैनिक मत करो, हम अकॉर्डिंगली कर रहे हैं सब कुछ। मैम, उस समय बहुत मुश्किल दौर था। आज ये घर आ गए हैं, लेकिन उस समय कितना मुश्किल लगा जब पता चला कि मेरा बेटा वहाँ पर है और हालात युद्ध के बन चुके हैं। तो किस तरह एज अ मदर, क्योंकि माँ का दिल तो सभी जानते हैं कैसा होता है, तो कैसे खुद को समझाया, खुद को वो हिम्मत रखी? खुद को समझाने का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कुछ अपना भी सोचूं। मुझे बस था अपने बेटे का बहुत ज़्यादा, हम दोनों को टेंशन हो रही थी कि वो अकेला वहाँ उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल कर रहा होगा, क्योंकि न्यूज़ देखकर हम इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे कि मतलब बच्चा क्या कर रहा होगा वहाँ। सारे बच्चे मतलब उन लोगों के लिए हम प्रेयर कर रहे थे कि सारे सेफ रहें, अच्छे से रहें। बहुत ज़्यादा टेंशन था जिसको मैं बता नहीं सकती। खाने पीने को लेकर बात करें तो क्योंकि युद्ध के समय में अक्सर पहले खाने की दिक्कत आती है, अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर पानी की भी दिक्कत आ रही है, टेम्परेचर भी फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा है। कितना मुश्किल था? मुश्किल तो शायद 24th को ही हुआ था। तो 24th को सबसे पहले गवर्नमेंट की ये एडवाइजरी आई थी कि आप स्टोर कर लो जितना कर सकते हो। तो हम जो 3 फ्रेंड्स थे फटाफट हम स्टोर्स पे भागे। लाइन बहुत लंबी लग चुकी थी, मतलब 2-2 घंटे तो सिर्फ लाइन में खड़े थे। तो हमने मतलब जो भी चीज़ें थी, जूसेस, ब्रेड्स एंड ऑल, जितने भी 1 हफ्ते के लिए 2 स्टोर हफ्ते के करना लिए शुरू कर दिया। पहले पानी वानी भर लिया, ख़रीद लिया, और जितना हम कर सकते थे हमने किया था स्टोरेज, ताकि जितने भी हम मतलब फूड की जितना रहे हमारे पास स्टॉक उतना बेटर हो। बट एट द एंड लाइक आफ्टर 2 वीक्स फूड तो फिर भी था, लाइक चॉकलेट्स जितने भी थे वो थे, बट पानी ख़त्म हो चुका था। लाइक पानी क्योंकि मैक्सिमम कितने 5-6-7 लीटर था, तो हमने कितना भी कम कम करते करते भी 1 हफ्ता चला लिया था, बट उसके बाद ख़त्म हो गया था। बट वहाँ पे पानी की एक चीज़ हेल्प हो गई थी कि वहाँ पे जो मेट्रोज जो बंकर्स बनाए हुए थे वहाँ पे उन्होंने पानी दिया हुआ था, नेचुरल ग्राउंड वाटर विच वाज ड्रिंकेबल। सो हम वो सही था, वो हमने भर लिया था। जब आपको पता चला कि अब ये हालात जो कि बेकाबू होते जा रहे हैं लगातार, तो कैसे वहाँ से आपने निकलने का प्लान, लाइक बॉर्डर तक पहुँचने का कैसे रास्ता बनाया? फर्स्ट स्टार्टिंग में तो ये था कि मतलब हमें यही बोल रहे थे सारी गवर्नमेंट सब जितने भी थे कि वेट करो, जहाँ हो वहीं रहो। बट फिर हमने देखा था कि कुछ लोग खुद के रिस्क पे लाइक ट्रेन्स पकड़ के चल चुके थे वेस्ट की तरफ। तो एक टाइम पे तो हमारे भी मन में आया था कि हम भी 7-8 लोग जितने हैं कि लाइक ट्रेन वी शुड ट्राई टू बोर्ड द ट्रेन एंड गो टुवर्ड्स द वेस्ट। बट फिर हमने नहीं किया, ये एक्शन नहीं लिया, हम वेट करते रहे। फिर बाद में पता ही है ट्रेन स्टेशन पे भी क्या ही हुआ, किसी को चढ़ने नहीं दिया था। तो फिर वो सही डिसीजन था जो हम नहीं गए, जो ये हमने कौन लोग थे जो रोक रहे थे? वहाँ के रोक नहीं रहे थे इन द सेंस, वहाँ की ये थे कि वहाँ के बस पहले फीमेल्स को प्रेफरेंस मिल रही थी। ओके। फीमेल्स, फिर ओल्ड सिटीजन्स, फिर चिल्ड्रंस। फिर जब तक वो होते थे तब तक ऑब्वियसली ट्रेन स्टॉल फुल हो जाती थी, तो हमारी बारी का तो चांस ही नहीं था। तो तो फिर उस समय कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जो लगा हो कि शायद अपने घर वापस इंडिया पहुंचना शायद हो सकता है कि पॉसिबल नहीं होगा या बहुत मुश्किल होने वाला है? इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन तो नहीं आई थी कि कभी पहुँच नहीं पाएंगे, बट ये था कि और कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा, मीन्स कब जाएंगे, इंतजार ये लंबा हो हो गया सकता था। है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये था कि खारकिव सिटी पे कोई ऐसे नहीं था, बॉम्ब शेलिंग नहीं हो रही थी खारकिव पे। बट लास्ट के 3-4 दिन अगर मैं कहूँ तो खारकिव में भी शुरू हो गई थी मिसाइल्स एंड ऑल। तो उस समय ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अब इस सिटी में भी स्टार्ट हो गया और हम जा भी नहीं पा रहे, ना ट्रेन बोर्ड कर पा रहे हैं ना कुछ, तो फिर कैसे जाएंगे। सर, बहुत मुश्किल हालात रहे थे। तो आपके भी रिलेटिव्स के कॉल आते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो कैसे उस समय वो आपको सपोर्ट जो कि कर रहे थे? रिलेटिव्स तो हमारे मोरल सपोर्ट ही कर रहे थे वहाँ से फ़ोन पे, बस ढाढ़स बना रहे थे कि चिंता नहीं करो, भगवान पे भरोसा रखो और लोग कर रहे हैं यहाँ पे, बेटा सही सलामत आ जाएगा। और हमें पूरा भरोसा था कि सही सलामत आ जाएगा। और जब भी हम इनसे बात करते थे तो ये हमें यही कहते थे कि वी आर फाइन, वी आर ओके यार। हम बोलते पिक भेजो, तो जब भी ये जो 7-8 लड़के थे ना, ये ग्रुप में जब भी पिक भेजा है ना तो हंसते हुए पिक भेजा है, तो हम थोड़ा तसल्ली होते थे दिल को।
लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद जो कहानियाँ बताई है ना, तो वो लेके हमारा दिल दहल उठता है बिल्कुल, कि कैसे कैसे सिचुएशन में इन्होंने टाइम निकाले हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि जब वो जा रहे होते थे, जैसे रेलवे स्टेशन से इनको कहा गया था कि 3 घंटे के अंदर खाकी को खाली कर दीजिए, तो ये करीब 20 किलोमीटर पैदल चल के गए थे। तो उसमें सेलिंग्स हो रही थी, रॉकेट्स क्रॉस कर रहे थे, साउंड्स आ रहे थे, और वैसे निकले हैं ये। तो ये सिचुएशन देख के हमें बहुत हैरानी हो रही है, मतलब अंदर से लग रहा है कि चलो सही सलामत पहुंच गया है बेटा। बस भगवान का शुक्रिया, और मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जो उन्होंने सारे बच्चों को निकालने के लिए, जो उन्होंने ऑपरेशन गंगा ये किया था, और उसमें सारे बच्चे सेफली अपने घर अपने पेरेंट्स के पास आ जाएं। क्योंकि सारे पेरेंट्स अभी उस समय किस सिचुएशन में होंगे मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारा खुद ही बहुत हालत ख़राब था। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने किस तरह, कितना आपको लगता है जितना करना कर रहे हैं, इज़ दैट सफिशिएंट कि और भी जो एफर्ट्स हैं वो करने चाहिए? नहीं, इट्स मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जैसे उन्होंने एक्ट कर, मतलब वो टाइम मांग रहे थे स्टार्टिंग में। वो कह रहे थे कि हम रश नहीं करेंगे, हमें आप टाइम दो, 2 दिन दो, हम जो भी करेंगे मीन्स क्विकली करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, फिर तो आप देख लो कब स्टार्ट किया होगा, 1 वीक अगो स्टार्ट किया होगा, और आज सारे बच्चे वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। 15 से 20 हज़ार बच्चे फंसे हुए थे। तो उन्होंने मतलब जैसे ही इन्होंने अपनी इवैक्यूएशन स्टार्ट की, फ़्लाइट्स भेज के बॉर्डर्स पे कार्स करवाई, हमारे लिए भी, हम इंडियन गवर्नमेंट की ने एम्बेसी ने, और जो हमारे वहाँ पे एजेंट्स थे, डॉक्टर करण एंड ऑल, डॉक्टर हरदीप सर, इन्होंने आपस में कांटेक्ट करके बसेस करवाई डायरेक्टली जहाँ फंसे थे वहाँ से बॉर्डर्स तक, ताकि बीच में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो बिल्कुल क्विक हो गया। आने वाली लाइफ में बात करें, अभी बहुत आपने एक रफ फेस देख चुके हैं, क्या लगता है कि ये जो मेमोरीज हैं इजीली फेड हो जाएंगी? हाँ, मेमोरीज मतलब फेड तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट हाँ ये रहेंगी। और सब सारे इमोशंस थे, लाइक हमने, हमारे दोस्तों ने, हमने फ़न भी किया वहाँ पे, हंसे भी, थोड़ा टेंशन भी था, सबको एक दूसरे को संभाला भी। कई बिल्कुल वो भी हो गए थे कि नहीं, कह उनको भी संभाला कि नहीं नहीं हम सब साथ हैं, सब साथ जाएंगे, किसी को अकेला नहीं छोड़ा। मेन ये था कि हम 7-8 थे, तो हम में से कि कोई ऐसा नहीं था कि हाँ 2 को चल जाने का मौका मिल रहा था वो चले गए। आपके वो दोस्त वापस आ चुके हाँ हैं? बिल्कुल, हम साथ ही आए, साथ के साथ बिल्कुल साथ पहुँचे हैं। जी। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हैं, या और एक ये जो वॉर लग चुकी है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो आम पब्लिक होती है, जो पब्लिक होती है वो वॉर नहीं चाहती है, और जो वॉर चाहते हैं वो एक्चुअली में लड़ नहीं रहे होते। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सेम लाइन की। जो आम पब्लिक है वो वॉर नहीं चाहती, लेकिन जो चाहते हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के बस ऑर्डर दे रहे हैं। लड़ तो वहाँ के सोल्जर्स रहे हैं, और वो सफ़र तो वहाँ की फैमिलीज़ कर रही हैं। क्योंकि यूक्रेन में, माना कि यूक्रेन के सिविलियंस के ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिरी, बट उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। अपने शहर को, अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं वो, अदर सिटीज़ में एज ए रेफ्यूजी मूव करना पड़ रहा है। जबकि उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं था कि हमें वॉर चाहिए या वो। वहाँ पे दूसरी तरफ सोल्जर्स लड़ रहे हैं। यूक्रेन की चलो पीपल तो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम रशियन साइड देखें तो रशियन साइड, रशिया के ऊपर कितने सारे बैन्स लग गए ऑलरेडी। तो वो सफ़र तो वहाँ की पीपल ही करेंगे। तो इनडायरेक्टली वॉर हो ना हो, सफ़र तो कॉमन लोगों को ही करना पड़ता है। कॉमन लोगों को, और इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, क्योंकि वीडियोस भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। छोटे छोटे बच्चे देखकर आप देख नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? बस आपस में ना लड़ो, शांति से रहो, और क्या बोलूँ, ये वॉर बंद कर दो, बस बंद कर दो। तो बिल्कुल जो जनता होती है, आम जनता होती है, पब्लिक, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं वॉर हो, लेकिन अक्सर जो ऐसी वॉर्स होती हैं, जो चाह रहे होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अपने कुछ पर्सनल इंक्लिनेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये वॉर्स जो कि स्टार्ट की जाती हैं, लेकिन उसका नुकसान जो कि आम जनता को ही उठाना पड़ता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये जो जंग लगी हुई है, 14 दिन हो चुके हैं लगातार, इसको रोका जाए, और ये जो नुकसान हो रहा है पूरे विश्व में, इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसी जंग जो कि है किसी के भी फ़ायदे में नहीं होती, ये जंग रोकी जानी चाहिए। हम भी यही अपील करते हैं, और भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे हमने बातचीत की, जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, कि उनकी तरफ से जो भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं वो अप्रिशिएबल हैं। सो आज आकर्षण कुमार भी अपने घर जो कि है इस युद्ध का सामना करके घर पहुंच चुके हैं। परिवार वालों से भी बातचीत की, खुश हैं कि दुआएं जो कि है
कहते हैं कि रंग लाती हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत के बाकी जो भी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं अभी भी, वो भी जल्द ही अपने घरों में पहुँच जाएं। कैमरामैन नीलकमल मोनू के साथ तमन्ना बेदी, द समर न्यूज़, लुधियाना।